हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं, साईं के दीवाने हैं, हम बाबा के दीवाने हैं, नीम करोली के दीवाने हैं। जय श्री राम। आज दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आज बेला रोड कश्मीरी गेट के सामने बाबा नीम करोली जी द्वारा यह स्थापित हनुमान जी का ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ भी मुझे आज तीसरी चौथी बार आने का सौभाग्य मिला है। अद्भुत शांति यहाँ मिलती है। और बगल में ही मरघट वाले बाबा का भी मंदिर है, जहाँ अपार भीड़ हर मंगलवार को लगा रहता है। ये सब प्रभु राम की इच्छा है। बिन संतों के बिन हरि कृपा से संतों का सानिध्य और आगाज नहीं मिलता है। आज देखिए कैसे संयोग रहा। आज हमारे भाई, हम लोग शिरडी साईं परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे आलोक भाई भी यहाँ आज मिल गए। तो हमारे अनिल जी बोले कि भाई आलोक भैया कैसे। हम बोले ये एक अलग क्लास है, ये संतों का, ये शिष्यों का क्लास है। जहाँ जहाँ जाएंगे ये उनके वही विद्यार्थी मिलेंगे यहाँ पे। आइए आज हम इस मंदिर में जो बाबा नीम करोली जी जिन्हें अपने हाथ से छोटा सा एक हनुमान जी का मूर्ति प्रकट हुआ था, महाराज जी ने हमें बताया था। आप हमारी बहन जी विस्तार से बताएंगे। है पूजा बोरा। तो बाबा जी के बहुत दर्शन हुए मेरे को। आके बोले तू मेरी बेटी है, और आशीर्वाद भी दिया। उन अपनी पिक्चर्स में से निकल के आए, मेरे पास 2.5 घंटे रहे मेरे साथ, और बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। सेवा भी दी मुझे फेसबुक पे, तब कोई भी नहीं लिखता था। खूब सेवा दी, पूरी फेसबुक पे बेटी बना के पूजा दीदी के नाम से कर दिया। पूरा घर संभाला हुआ है। मतलब इतने अद्भुत अलौकिक चमत्कार हैं। आप विशेष कृपा कह लो या चमत्कार कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बीमार हो गई थी, मेरे को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। बाबा जी आए, मेरे को अपने हाथ से दवाई दी, मेरे को ठीक कर दिया। ये घटना बहन जी कब का है? ये हो गया काफ़ी टाइम हो गया। अब तो मेरे को तो सन भी पूरा याद नहीं है। मैं तो बिल्कुल बेड पे हो गई थी। उन्होंने अपना भक्ति की अगाध प्रेम की ये प्रकट है कि इन्होंने देखिए बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि ये अभी जो इनके मुंह से आपने सुना, ये हमें भी सुन के इतना आनंदित महसूस हुआ और ये सिहरन पैदा कर दिया कि बाबा स्वयं आए और कैसे इनके साथ 2.5 घंटे तक रहे। आज और भी भक्तों का यहाँ मंगलवार का 8 बजे से और 12:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। ऐसे भक्तों का तांता लगा रहता है। नाम वंदना जैन है। मैं भी पहली बार आई हूँ। मैंने भी जैसा इन्होंने बताया, मैंने भी इनके मुँह से ही सुना था। तो उस दिन ये पहले चले गए और मैं पीछे से आई। चल आप रोक रहा हूँ हनुमान जी बाबा जी का दीक्षा है। अनिल जैन जी का कुछ राज्यसभा सांसद हैं यूपी से जी। तो वो हम लोग साथ में ही आए थे। आज कोई मीटिंग थी तो वो चले गए, लेकिन मैं तो आपके वो पतिदेव हैं? जी जी, वो मेरे पतिदेव हैं। अभी हमारे महाराज जी अंदर ही बता रहे थे कि भाई साहब देखिए राय साहब कि हमारे राज्यसभा सांसद अनिल जैन जी की पत्नी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वंदना जैन है। मैं सैनिक फॉर्म में रहती हूँ। अच्छा, चलिए यहाँ आके कैसा अनुभूति हुआ? बहुत ही अच्छा है। इतनी शांति, शायद बाबा की कृपा थी तभी हम यहाँ पे आए। वही खींच के लाए, उनकी इच्छा नहीं होती। हमारी बहन जी तो बता रहे 3 साल पहले मैं आया था, यहाँ अलग सी अनुभूति महसूस हो रही है। बहुत चित्त जाता है। चलिए आप अपना नाम बताइए। तो ये कैसा आपको कैसा यहाँ महसूस हो रहा है?
ऐसे जो एक दूसरे से कनेक्शन होता है ना, तो पहले हमारी ये सहेली आए, फिर वन्ना जी आए, फिर हम आए। हम उत्तराखंड में नीम करौली बाबा के गए हैं, लेकिन आज मेरा प्रथम दिवस है कि मैं पहले बाबा ने आज दर्शन के लिए बुलाया। तो सभी लोग जो बोलते हैं और ये विश्वास भी है कि बाबा की कोई विशेष कृपा है जो वो अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें बख्शा। जय बाबा नीम करौली, जय बाबा, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई आलोक मिश्रा जी जो साईं आश फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और साईं बाबा के अनन्य भक्त भी हैं। भाई जी यहाँ पे आप बाबा ने आपको यहाँ कब बुलाया? मुझे करीबन जनवरी से शुरुआत हुई, उससे पहले मैं अगस्त में नीम करौली गया था। नीम करौली गया था, नीम करौली जाके वहाँ दर्शन किए। और संतों का जहाँ पर एक माहौल मिलता है, वो संतों का तो संतों का ही होता है, क्योंकि एक संत जो है वही बदलता है। भगवान तो हमने देखे नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में कोई आता है तो वो संत आता है जो अपनी वाणी से पूरा पवित्र कर देता है वातावरण। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कितना सुकून मिल रहा है। और आप शिरडी भी गए, वहाँ पर भी देखा क्या सुकून है। 27 साल से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, साईं बाबा से। वो एक अलग मेरा मिरेकल है। और यहाँ पर आया वही सेम चीज़, सेम बात, कोई चेंज नहीं। सुकून वहाँ पर मिला, सुकून यहाँ पर भी मिला। और नीम करौली गया, वहाँ पर भी मिला। तो वो चीज़ क्या है कि हम एक जब जिस माहौल में बन जाते हैं ना, तो आप जब कहीं भी जाते हैं तो नेगेटिविटी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर सकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको यही मिलेगा। किसी भी जगह चले जाएं आप। संतों की दुनिया क्या अनोखी और अलग है? बिल्कुल अलग है। वो फक्कड़ होते हैं, वो समाज के लिए चाहते हैं, वो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, उनके लिए सब एक बराबर है। आप किसी के साथ चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, वो एक परमात्मा का दूसरा रूप समझिए संतों को। मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो बाबा हैं, चाहे वो नीम करौली बाबा हैं, ये सब एक ही में हैं। सब में एक ही समाया हुआ है, एक ही सोच के हैं कि हमें कुछ करना है, तो समाज के लिए कुछ करके गए हैं। सब अपने समय समय पर इनका अवतरण होता रहता है और ये आते रहते हैं। और ऐसे ही अभी हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा तत्व एक ही है। हमारे भाई भी कोई ना कोई एक ऐसा पंडित आलोक मिश्रा जी हैं, बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं। और हमारा और इनका बाबा साईं बाबा के ही दर से हम जुड़े। आज बाबा नीम करौली के दर पे भी हम यहाँ पे कश्मीरी गेट के सामने दिल्ली हम मौजूद हैं। और यहाँ भी अकस्मात कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, लेकिन यही होता है, आज पता चल गया कि हम लोग विद्यार्थी हैं और संतों के क्लास में ऐसे ही मिलन भी होता है। आइए भाई जी, आप अपना परिचय बताइए और नाम। मेरा नाम राकेश खट्टर है। हम भी साईं परिवार से ही हैं, मगर जब से यहाँ हम ISBT अपना नीम करौली बाबा के पास इधर आए हैं, तब से हमारी कुछ ऐसी अटैचमेंट हो गई है कि हमारा दिल करता है कि एवरी वीक मतलब यहाँ चक्कर आते रहें। और हम करीब लास्ट करीब 7-8 महीने से हम आ रहे हैं। रेगुलर महीने में 2-3 चक्कर लग जाते हैं और इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये बाबा का, नीम करौली बाबा का ही है। और मतलब जो भी हम सोचते हैं वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसे ही कोई नहीं बुला लेता अपने पास में। पहले बहुत आपको झकझोरता है अंदर से। जब तक आपके मन से नहीं निकलेगा कि मुझे जाना है वहाँ पर, तब तक आप जाएंगे भी नहीं। आप कई लोगों ने बोला होगा आपको चलो चलते हैं, लेकिन आपके मन में नहीं आया होगा। भाई जी ये कहना मतलब, मैं आता था मरघट वाले, आज भी दर्शन करूँगा। मैं जब से आया तो मैं वहाँ आता था, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ यहीं पास आके हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जबकि 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये रहस्य एक्चुअली क्या है, वहाँ पे भी हम पहले हम भी लॉन्ग टाइम वहाँ आते रहे हैं, मगर जब यहाँ आए हैं किसी ने हमारे को रेफरेंस दिया था, यहाँ पे मिलके यहाँ हम जो आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हम भी नीम करौली बाबा के बहुत सारे मंदिर घूम के आए हैं, मगर जो यहाँ सेटिस्फेक्शन मिली है वो कहीं भी नहीं। स्वयं हम बाबा वाले हैं, सुनो जी हम बाबा वाले हैं, साईं के दीवाने हैं, हम बाबा के दीवाने हैं, नीम करौली के दीवाने हैं। चलिए ये थे हमारे भाई आलोक मिश्रा जी। इनसे हमारा बहुत ही एक भ्रातृ प्रेम रहा है शुरू से, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, वही बाबा वाले संतों की दुनिया में। बाबा यहाँ अपना ज़मीन से खुद प्रकट हुए थे। मतलब ये बिरला मंदिर के जो अपना मंदिर है, उनकी वहाँ की भी मानता है।
यहाँ पे जैसे अपनी खुदाई होती है, कुछ हुई है, तो बाबा ने खुद दर्शन दिए। मतलब जैसे कि मैं भी ये आपका कहना वो बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि जैसे एक माता जी थी, तो उन्होंने एक बार बोला कि हमारे लिए हमें भी एक हनुमान जी का मंदिर बनवा दीजिए। तो उस समय हमारे जो उद्योगपति बिरला जी थे और लोग थे सेठ जुगल किशोर बिरला जी को बाबा ने आदेश दिया कि आप एक मंदिर का निर्माण कराओ। उन्होंने ये जगह खरीदा और जगह खरीद कर और बोले कि उसके किनारे ही, तो वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रखा कि हम मूर्ति नहीं खरीदेंगे। ऐसा इसमें बना, इस बुक में भी लिखा हुआ है सामने कि हम मूर्ति को खरीदेंगे नहीं, हम लोग खरीद के मूर्ति नहीं लगाएंगे, मूर्ति स्वतः प्रकट होनी चाहिए। बाबा ने बोला ऐसा ही होगा। और जब खुदाई हुई तो हाँ, जब खुदाई हुई तो जमीन से ही मूर्ति निकली थी, तो उन्होंने खुद प्रकट हाँ, हुई। इसी स्वतः खुदाई के दौरान बाबा जी के सामने ये प्रकट हनुमान जी की मूर्ति हुई थी, इसलिए इसको रहस्यमयी हनुमान मंदिर दिल्ली के अंदर बोला जाता है। मंगलवार के दिन इस रहस्यमयी मंदिर जो बाबा नीम करौली जी द्वारा ये श्री हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीम करौली आश्रम में आज भक्तों का जो तांता लगा है, मंगलवार के दिन यहाँ 8 बजे से 12 बजे 12:30 बजे तक दर्शन होता है, शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक होता है। बहन जी ये बताइए, इस मंदिर में आप इस मंदिर में हम कम से कम पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन जो बनारस में रहती है, उसका बेटा इस मंदिर में आता था, तो उसने हमको इस बारे में बताया, तो उससे हम लगातार आने लगे हैं। मंदिर के बारे में आपको पहले अनभिज्ञता थी, और जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब भी मुझे लगा था कि मैंने आते जाते इस मंदिर को देखा है, पर अंदर नहीं आए थे। जब मेरी बहन के साथ में आई तब पहली बार मैं यहाँ पे आई। हर मंगलवार आते हैं? नहीं, अभी बड़े मंगल में आ रहे हैं, हर बार तो नहीं आ पाते। बड़े मंगल में बाबा नीम करौली जी द्वारा स्थापित दिल्ली के रहस्यमयी मंदिर हनुमान मंदिर के आज हम यहाँ आए थे। हमारे दिल्ली NCR हलचल की टीम, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र अनिल शर्मा जी। अब हम आगे ये आपका आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी भक्ति पथ पे और हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए। दिल्ली NCR हलचल के मनोबल को बढ़ाते रहिए, अपना वक्तव्य दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।